नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में हर एक लोगों के कुछ अच्छे पल या कुछ बुरे पल होते हैं और इस जीवन के गाड़ी को बैलेंस कर कर आगे बढ़ना ही शायद ज़िंदगी कहते हैं। तो जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ सत्य घटना पर आधारित 2013 में रिलीज़ हुआ अमेरिकन बायोग्राफी ड्रामा मूवी लवलेस के बारे में। और इसका मेन कैरेक्टर है लिंडा लवलेस और इस वीडियो पर हम उनके जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में बात करेंगे और लिंडा एक्चुअल पर फर्स्ट फीमेल पॉर्न स्टार कैसे बनी और कैसे वो अपनी फर्स्ट मूवी से ही सुर्खियों पर आ गई। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग आर्या फिल्मी टॉक्स एंड माई सेल्फ आर्या। मूवी के स्टार्टिंग पर ही एडल्ट मूवी इंडस्ट्री के फेमस एक्ट्रेस लिंडा लवलेस को दिखाती है जो फीमेल पॉर्न स्टार होती है और कम समय पर ही सुर्खियां बटोरने पर कामयाब होती है। फिर भी वो अंदर ही अंदर खुश नहीं होती है और इसी तरह मूवी शुरू होती है 1970s के एरा पर फ्लोरिडा से, जहां पर एक साधारण लड़की लिंडा बन जाती है फेमस पॉर्न स्टार। तो चलिए देखते हैं लिंडा के जीवन के यात्रा के बारे में। लिंडा अपने माँ बाप के साथ फ्लोरिडा में रहती है और वो अपने 20s में होती है और लिंडा अपने दोस्त पेस्ट्री के साथ बिकनी पर संवाद ले रही होती है। तभी उसकी दोस्त उसे पूछती है कि कल रात वो लड़के से कुछ किया। तभी लिंडा बोलती है पिछले साल के हादसे को फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ। एक्चुअल पर पिछले साल 90 ईयर्स के लिंडा बिना मैरिज के ही प्रेग्नेंट होकर एक संतान को जन्म देती है। बॉयफ्रेंड भी भाग जाने के कारण लिंडा का माता पिता उसके बच्चे को एक अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं और वो बच्चे कैसे और किधर है लिंडा को मालूम ही नहीं होता है। गार्डन पर बिकनी पर बात करते समय लिंडा का माँ काम से घर जल आ जाती है और लिंडा को उस कपड़े पर देखकर चिल्लाकर अंदर जाने को बोलती है। एक्चुअल में लिंडा के पुराने इंसिडेंट के कारण उनके पेरेंट्स थोड़ा लिंडा के ऊपर स्ट्रिक्ट होता है और लिंडा के कारण ही वो लोग फ्लोरिडा शिफ्ट भी हुए होते हैं। उसी रात लिंडा अपने दोस्त पेस्ट्री के साथ एक क्लब पर जाती है और खुलकर नाच रही होती है। तभी उसी पब पर एक चक ट्रेनर नाम का व्यक्ति लिंडा को देख रहा होता है और आफ्टर पार्टी वो लिंडा से बाहर मिलता है और लिंडा के डांस को अप्रिशिएट करता है और अच्छे स्वभाव से बात करने लगता है। चक के बात सुनकर लिंडा और दोस्त पेस्ट्री भी उससे बात करती है और कुछ ही पल में ही एक अच्छा दोस्त हो जाता है। कुछ दिनों के बाद लिंडा फिर से सच धज कर पार्टी में जाने वाली होती है। तभी लिंडा के माँ उसको देखकर किसका पार्टी है और कहाँ पे है बोलकर पूछती है। लिंडा आंसर में बोलती है कि पेस्ट्री के बॉयफ्रेंड का पार्टी है और मैं 11 बजे से आगे घर आ जाऊंगी। इस पार्टी पर चक भी होता है और इसी पार्टी पर लिंडा और चक का अच्छी दोस्ती हो जाती है, मानो वो पार्टी उन लोगों का डेट हो। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद चक लिंडा को अपने कार पर घर ड्रॉप करने को जाता है और घर के सामने पहुंचकर लिंडा थोड़ा अपसेट दिखती है और चक के पूछने पर लिंडा अपने पास्ट के बारे में चक से शेयर करती है क्योंकि लिंडा चक के साथ बिना कुछ छिपाए फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहती थी। पर इस पर चक को कोई परेशानी नहीं होता है और bदले में चक लिंडा के माँ बाप से मिलने का बात करता है और बोलता है शायद वो लोग भी मुझे पसंद करें, पर लिंडा को ऐसा नहीं लगता है। तो चक शर्त रखता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स को मैं पसंद आया तो एक रात तुम मेरे घर पर रुकोगी और लिंडा भी हंसकर ओके बोल देती है। नेक्स्ट डे चक लिंडा के घर पर आता है और अपने अच्छे स्वभाव से और बातों से सच्ची में लिंडा का माँ बाप का दिल जीत लेता है और लिंडा के माँ चक को क्या काम करते हो पूछती है। आंसर पर चक रेस्टोरेंट का बिजनेस से बोलता है। नाइट में लिंडा और चक मूवी देखने के बहाने बाहर जाने का प्लान करता है और लिंडा का माँ लिंडा को 11 बजे से आगे घर आने को बोलती है। लिंडा भी ओके बोलकर घर से चक के साथ निकलकर चक के घर जाती है और बाद में फिजिकल भी हो जाती है। चक भी शायद प्यार करता है और लिंडा के प्रशंसा करता है। उस रात लिंडा घर पर लेट पहुंचती है और घर के अंदर जाते ही उसकी माँ लिंडा को चिल्लाकर गाल पर थप्पड़ मार देती है। लिंडा गुस्सा होकर नेक्स्ट डे ही चक को बुलाकर घर छोड़कर चक के साथ रहने के लिए जाती है। कुछ ही दिनों के बाद चक और लिंडा शादी भी करता है, पर शादी के 6 महीने के बाद चक लिंडा को कॉल करके कुछ पैसे लेकर पुलिस स्टेशन आकर उसको छुड़ाने को बोलता है।
पुलिस स्टेशन से चक को छुड़ाने के बाद लिंडा आखिर पुलिस ने क्यों तुम्हें पकड़ा पूछने पर चक भड़क जाता है और बोलता है कि मैं मेरे रेस्टोरेंट पर प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलाता हूँ और उधर सब वेट्रेस प्रोस्टिट्यूट है और इसीलिए पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया। बातों बातों पर चक लिंडा को बोलता है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं और उस पर मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए। लिंडा भी अपना सिर हिलाकर ओके बोलती है। नेक्स्ट डे चक लिंडा को एक एडल्ट मूवी के ऑडिशन पर लेके जाता है और लिंडा को इस बारे में मालूम भी नहीं होता है। डायरेक्टर लिंडा को बाहर भेजकर चक को बोलता है कि ये लड़की ये काम नहीं कर सकती है और डायलॉग भी ठीक तरह से मालूम नहीं कर पाती है। तभी चक अपने सेक्स वीडियो जो लिंडा को बिना पता चले ही शूट किया होता है वो दिखा देता है। वो देखकर डायरेक्टर चौंक जाता है और लिंडा को फिल्म में लेने पर अग्री हो जाता है और नेक्स्ट डे से शूट करने को रेडी हो जाता है। लिंडा भी शायद अग्री होकर ही नेक्स्ट डे रेडी हो रही होती है। तभी फिल्म प्रोड्यूसर एंथोनी आकर लिंडा को भविष्य में तुम बहुत आगे जाओगी बोलकर तारीफ भी कर देता है। शूटिंग के डे 1 पर सिर्फ डायलॉग होता है और स्क्रिप्ट के हिसाब से नेक्स्ट डे पर अब इंटीमेट सीन करना होता है। डायरेक्टर चक को उस दिन शूटिंग स्पॉट से दूर रखने के लिए चक को कुछ और काम देता है पर चक नहीं मानता है। फिर डायरेक्टर चक को समझाता है कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो शायद लिंडा अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाए। फिर चक मान जाता है। नेक्स्ट डे लिंडा का खतरनाक परफॉर्मेंस देखकर सब दंग रह जाता है और मूवी हिट है बोलकर खुश हो जाता है। उस मूवी का नाम होता है डीप थ्रोट और लिंडा का नाम चेंज करके स्टेज नेम लवलेस देता है। मूवी कंप्लीट होने के बाद पार्टी करता है और पार्टी में प्रोड्यूसर एंथोनी अकेले बैठा होता है और चक लिंडा को एंथोनी के लैप पर बैठने को बोलता है। तभी लिंडा भी मजाक पर तुम खुद बैठ जाओ बोल देती है और ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और उसके बाद लिंडा और चक एक रूम के अंदर जाता है। बड़ी बड़ी आवाज़ें आना शुरू होता है। तभी शायद दोनों इंटीमेट हो रहे होंगे बोलकर नेक्स्ट रूम वाले मजाक करता है। नेक्स्ट डे लिंडा का फोटोशूट होता है पर लिंडा कुछ नर्वस दिखती है पर फोटोग्राफर लिंडा को कंफर्टेबल करने के लिए उसी की मूवी की बात करना शुरू करता है और लिंडा भी खुश होकर फोटोशूट करती है और बाद में लिंडा अपने ही फोटो देखकर खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं इतना सुंदर हूँ और हंसने लगती है। मूवी कंप्लीट हो जाता है और मूवी थिएटर पर लगना चालू भी होता है। मूवी ऑल ओवर द वर्ल्ड सुपरहिट हो जाता है और लिंडा को कभी टीवी पर या रेडियो पर इंटरव्यू में बुलाना शुरू होता है। लिंडा अब इतना फेमस हो जाती है। एक साधारण लिंडा लवलेस बनकर बहुत सारा फैन बनाया होता है पर उधर लिंडा का माँ बाप लिंडा के इस काम से खुश नहीं होता है। अब लिंडा बड़े बड़े पार्टीज इवेंट्स में जाती है और लिंडा के मूवी के स्क्रीनिंग पार्टी में एक दिन लिंडा का मुलाकात एक हेफनर जो उस टाइम का एक पॉपुलर मैगजीन का पब्लिशर होता है और हेफनर लिंडा के तारीफ करते बोल देता है लिंडा तुम सिर्फ पॉर्न स्टार नहीं बल्कि रियल मूवी इंडस्ट्री पर भी राज करोगी। अब लिंडा एक फेमस चेहरा बन चुकी होती है। मूवी में अब 6 साल के बाद दिखाता है जहां पर लिंडा एक राइटर के सामने बैठकर उनके बारे में बुक लिखने को बोलती है और राइटर लिंडा कुछ झूठ ना बोल पाए बोलकर लिंडा के बॉडी में लाई डिटेक्टर मशीन लगा देता है और लिंडा अपना जीवन के शुरू से कहानी बताना शुरू करती है। लिंडा का लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाता है चक से शादी करने के बाद। एक्चुअल पर चक लिंडा को हर इंटीमेट में टॉर्चर देता था और जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर आया तभी चक पैसा कमाने के चक्कर पर लिंडा को एक क्लब में ले जाकर एक आदमी के साथ लिंडा को ज़बरदस्ती सोने के लिए डील करता है। मतलब चक लिंडा को पैसे कमाने का मशीन के रूप में यूज़ करके लिंडा को प्रोस्टिट्यूशन पर धकेल देता है और लिंडा को उसके इच्छा के बिना ही अमीर आदमियों से सोने को बोलता है और अगर लिंडा अग्री नहीं होता तो चक लिंडा को गन दिखाकर या मार पीट कर अग्री करवाता था। एक रात लिंडा शादी के कुछ दिन बाद टॉर्चर ज़्यादा होने के कारण अपने माँ के घर जाती है। कुछ दिन उधर ही रहने की परमिशन ले रही होती है तभी माँ कुछ सुने बिना ही तुमने क्या गलती किया चक के साथ। शादीशुदा लड़की अपने माँ बाप के घर पर अच्छे नहीं लगते हैं, पड़ोसन क्या समझोगी बोलती है। लिंडा सिर्फ आज रात रहने देने के लिए बोलती है पर माँ ऐसा नहीं होगा बोलकर चक को फ़ोन करके बुलाकर ले जाने को बोल देती है।
घर आकर चक लिंडा को डीप थ्रोट मूवी करने के लिए फोर्स करता है, पर लिंडा मना कर देती है। पर चक आए मौका नहीं छोड़ना चाहता था और लिंडा को टॉर्चर देकर लिंडा के इच्छा के विरुद्ध लिंडा को मूवी करने पर मजबूर करता है। चक एक्चुअल पर लिंडा का जिस्म को बेचकर पैसा बना रहा था। मूवी में जो खुश मिजाज लिंडा दिखती है वो तो एक भ्रम था और रियल पर लिंडा का लाइफ क्या है उसको आगे लेकर उनके लिए राइटर का हेल्प लेती है। और राइटर को कैसे मिला, चलिए बात करते हैं। आगे ही हम लोगों ने बात किया कि मूवी के कंप्लीट होने पर पार्टी होती है जहां पर चक लिंडा को एंथोनी के लैब पर बैठने को बोलता है, पर लिंडा मना कर देती है और रूम से बड़े बड़े आवाज़ आता है। वो एक्चुअल पर इंटीमेट होकर नहीं बल्कि चक लिंडा के साथ मारपीट कर रहा होता है। लिंडा कभी भी अपना दुख अपने चेहरे पर आने नहीं देती थी, बल्कि हंसकर काम से भी संतुष्ट हो बोलकर अपने आप को प्रेजेंट करती थी। एक दिन एक पार्टी पर चक प्रोड्यूसर एंथोनी के साथ पैसे के बारे में बात कर रहा होता है। तभी एंथोनी चक को बताता है कि मैंने लिंडा से नेक्स्ट मूवी पर डबल पेमेंट के साथ काम करूँगा बोला हूँ। ये सुनकर चक का चेहरा कुछ अजीब सा हो जाता है और घर आने के बाद लिंडा को ठंडे पानी से भिगाकर टॉर्चर भी करता है। चक को जितना भी पैसा दे लिंडा उसके लिए सिर्फ एक पैसा देने वाला मशीन होता है और चक लिंडा का सब पैसा ले जाता था। चक एंथोनी से एडवांस में पैसा लेकर अपने लिए घर गाड़ी खरीदता है और उधर दर्शकों का लिंडा के बारे में जानने का क्रेजीनेस भी होता है। तभी राइटर को बुलाकर फेक स्टोरी बुक बनाकर चक वहाँ से भी पैसा बनाता था। एक दिन एंथोनी घर आकर चक के एडवांस में पैसे के बारे में पूछता है। तभी चक कुछ दिन पर जुगाड़ करके दूंगा बोल देता है, पर एंथोनी चक को बोलता है कि पैसे का टेंशन मत करो, पर लिंडा को डीप थ्रोट का पार्ट 2, 3 जितना होगा उसमें काम करने के लिए राजी करो। फिर मूवी में दिखाता है डीप थ्रोट का स्क्रीनिंग जहाँ पर लिंडा का मुलाकात होता है हेफनर। एक्चुअल पर हेफनर भी लिंडा के साथ सोना चाहता था और लिंडा ये सब से तंग आकर घर आकर मॉम डैड को कॉल करती है, पर डैड फ़ोन में बोलता है कि मैंने तुम्हारा मूवी देखा हो, वो मेरी बेटी लिंडा नहीं है और शायद मेरी ही परवरिश में कमी है। ये सुनकर लिंडा बहुत दुखी भावुक हो जाती है और रोने लगती है। तभी चक वहाँ आ जाता है और लिंडा को रेडी होकर एक पार्टी में जाने को बोलता है। बाद में होटल के एक रूम में लेकर जाता है जहाँ पर हॉलीवुड का एक फेमस प्रोड्यूसर होता है और वो लिंडा के मूवी का तारीफ करता है और लिंडा का बिग फैन हूँ भी बोलता है। हॉलीवुड प्रोड्यूसर सोचकर लिंडा भी कुछ अच्छी मूवी के लिए होगा बोलकर खुश हो जाती है और रूम में जाते ही पर उस रूम में तो बहुत सारे लड़के होते हैं सिर्फ लिंडा को छोड़कर। लिंडा वहाँ से भागना चाहती थी पर चक लिंडा को गन दिखाकर उन लोगों को खुश करने को बोलता है। हॉलीवुड के वो सब बड़े बड़े लोग भी लिंडा का ज़बरदस्ती रेप कर देता है। सब कुछ होने के बाद चक लिंडा को घर लेके जाता है और मौका देखकर लिंडा वहाँ से भागने का कोशिश करती है, पर चक लिंडा को पकड़ लेता है। पर लिंडा उसी टाइम रोड पर गिर जाती है और ठीक उसी टाइम पुलिस भी वहाँ आ जाता है और कुछ प्रॉब्लम है बोलकर पूछता है। तभी चक सिचुएशन को संभालते हुए मैं उसका हस्बैंड हूँ, हम लोग घर जा रहे हैं बोलता है और लिंडा भी कुछ नहीं बोल पाती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर लिंडा को पहचान लेता है और बिग फैन हूँ बोलकर ऑटोग्राफ भी लेता है। नेक्स्ट डे जब चक सो रहा होता है तब मौका देखकर लिंडा एंथोनी से मिलता है। एंथोनी लिंडा को एक और मूवी और ढेर सारा पैसा होगा बोलता है। लिंडा अपने सनग्लास को उतार देती है और एंथोनी लिंडा का जख्म से भरा चेहरा देखकर चौंक जाता है। लिंडा एंथोनी को चक के टॉर्चर के बारे में बोलती है और एंथोनी भी सहानुभूति देते हुए मैं तुम्हारा मदद करूंगा बोलकर होटल रूम भी बुक कर देता है। उधर घर पर चक पागल होकर इधर उधर फ़ोन करके लिंडा के बारे में पूछने लगता है और उसको पता भी चल जाता है कि लिंडा किस होटल पर रुकी है और वो लिंडा को लेने के लिए उस होटल रूम में जाता है, पर वहाँ पर लिंडा के बदले एंथोनी होता है और एंथोनी कुछ आदमी को लगाकर चक को बेल्ट से अच्छी तरह पिटाई कर देता है और बोलता है कि लिंडा को देखना तो क्या
छूने का भी नहीं मिलेगा। और उसके बाद डायरेक्टली मूवी पर आफ्टर 6 ईयर न्यूयॉर्क पर दिखाता है, जहाँ पर लिंडा पुरानी ज़िंदगी भुलाकर नया ज़िंदगी जी रही होती है, जहाँ पर उसका हस्बैंड और एक छोटा बेटा भी होता है। लिंडा को बुक पब्लिशर से फ़ोन आता है और आपका बुक पब्लिश करने के लिए रेडी है बोलता है। तभी लिंडा कुछ नर्वस दिखती है और उसका हस्बैंड पूछता है कि क्या तुम रियली ये बुक पब्लिश करना चाहती हो। तभी लिंडा कहती है कि हाँ, सबको मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल पर मेरे साथ क्या हुआ था। इसी तरह उसके जीवन के ऊपर लिखी गई बुक भी बहुत ही फेमस हो गया था और टीवी शो में लिंडा को बुलाया जाता है और लिंडा को वहाँ पर क्यों पहले ही इस बारे में आवाज़ नहीं उठाया बोलकर क्वेश्चन करता है। तभी आंसर पर लिंडा बोलती है कि हमें पहले से ही सिखाया गया होता है कि जो हमारा हस्बैंड बोले वही फॉलो करो और समाज भी यही बोलता है, इसीलिए मैं ये सब चीज़ों से बंधी थी। ये इंटरव्यू लिंडा की माँ भी देख रही होती है और बेटी किस किस दौर से गुजर रही थी ये सब जानकर बहुत दुखी हो जाती है। और इस इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन लिंडा के लिए आते हैं, जिसमें लिंडा, आपके बुक में उतना दर्द छुपा है कि क्या आपका बुक किसी के लाइफ पर मददगार होगा। तभी लिंडा इस पर बहुत अच्छी आंसर देते हुए कहते हैं कि मैं उस टाइम बहुत ही छोटी थी और शायद सिर्फ वो एक चीज़ से मुझे डिफाइन नहीं करती है। बुक पब्लिश करने का मेन उद्देश्य है, जिस चीज़ों से मैं गुजर रही थी शायद हज़ारों आज भी गुजर रहे होंगे और शायद मेरे बुक उन लोगों के इस सिचुएशन से निकलने के लिए हिम्मत देगा। अब तो एक्चुअल में मैं कौन हूँ ये सब दर्शकों को मालूम हो गया होगा। लिंडा लवलेस एक काल्पनिक नाम है, मेरे ओरिजिनल नाम लिंडा मेसन है और अब मैं एक माँ और वाइफ हूँ और मेरी खुशी इसी में है बोलकर सुनाती है। और लगभग मूवी के एंड पर लिंडा अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ अपने पेरेंट्स के घर आती है। लिंडा का रियल स्टोरी सुनकर एक्चुअल में लिंडा का पेरेंट्स ने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है। लिंडा को देखकर माँ लिंडा को गले लगाकर रोती है और अब लिंडा का एक अच्छी सी कंप्लीट फैमिली होती है और इसी तरह इस मूवी पर हैप्पी एंडिंग देखने को मिलेगा। लिंडा का डीप थ्रोट मूवी ने $600 मिलियन का बिजनेस किया होता है, पर लिंडा को सिर्फ $1,250 ही मिला होता है। चक भी दूसरी फेमस पॉर्न स्टार मर्लिन के साथ शादी करता है। अनफॉर्चुनेटली लिंडा का 53 साल के एज पर 2002 पर एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, तो वही चक के उस घटना के ठीक 3 महीने के बाद हार्ट अटैक से डेथ हो जाता है। अगर आप लोग लिंडा के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप लोग इंटरनेट पर रिसर्च कर सकते हैं और उनका कुछ इंटरव्यू भी आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं। होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना भी ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायनारा।